हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तैयारी। और एक खबर आप सभी तक पहुंच चुकी होगी अभी तक, शाकिब अल हसन को लेकर पूरा जुड़ा हुआ ही मामला है। और क्रिकेट को हम जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, लेकिन उसी जेंटलमैन्स गेम को अगर शर्मसार कर दिया है शाकिब ने, यह कहना गलत नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर आई हैं, आप दो तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर पूरी बात भी करेंगे। वाकया है ढाका प्रीमियर लीग का, जहां पर T20 का मुकाबला चल रहा था। शाकिब जो कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब की कप्तानी कर रहे थे, सामने अबहानी लिमिटेड की टीम थी, और वहां पर जो हरकत हुई खेल पर, शाकिब ने गुस्से में जो है लातों से स्टंप्स गिरा दिए, अंपायर से उलझना हुआ। जो अबहानी लिमिटेड के कोच हैं, जो कि पूर्व बांग्लादेशी कप्तान हैं, बीसीबी के डायरेक्टर हैं खालिद महमूद, उनसे उलझना हो गया। इस तरीके की हरकतें सामने आई हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बारी बारी से आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा वाकया ये हुआ क्या। तो ये पहली तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देखेंगे, इसमें बांग्लादेश जो सुपरस्टार हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में जो आप सभी जानते हैं, शाकिब अल हसन, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंसेस रही है, एक बहुत बड़ी फिगर हैं। उन्होंने कुछ ऐसी हरकत करी कि एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, मुशफिकुर रहीम के अगेंस्ट ये अपील हुई थी। मुशफिकुर जो कि अबहानी लिमिटेड की तरफ से कप्तानी कर रहे थे, शाकिब ने अपील करी एलबीडब्ल्यू की, अंपायर ने नहीं दिया। तो गुस्सा दिखाते हुए शाकिब अल हसन ने कुछ इस तरीके से स्टंप्स पे लात मार दी और अपना गुस्सा जाहिर किया। ये वाकया जो है कि बहुत ज्यादा एक, जिसे हम कहते हैं कि स्पोर्ट, जो आप स्पिरिट की बात करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की, या अंपायर्स की रिस्पेक्ट करना ऑन फील्ड, उसके बिल्कुल खिलाफ जाता है। और किसी भी तरीके से ये शोभा नहीं देता है एक इंटरनेशनल क्रिकेट को, फॉर दैट मैटर किसी भी क्रिकेटर को, कि वो फील्ड पर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे। ये था वाकया जो हुआ 5वें ओवर की आखिरी गेंद थी। कुछ ही पलों बाद जो 6ठे ओवर की जो 5वीं बॉल पड़ी, उसके बाद जो आप देखेंगे अब जो शाकिब की अगली तस्वीर है, तीनों स्टंप्स उठाकर शाकिब अल हसन ग्राउंड पर मार रहे हैं, अंपायर से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जो 6ठे ओवर की 5वीं बॉल हुई, उसके बाद जो बारिश के हालात देखते हुए अंपायर्स ने कवर्स बुलाया और फील्ड छोड़ने का फैसला लिया। और मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, जिस टीम की कप्तानी शाकिब कर रहे थे, वो अगर आप देखेंगे, क्योंकि T20 में डकवर्थ लुईस के हिसाब से 5 ओवर्स के बाद आपका रिजल्ट हो जाता है कि आ जाएगा, और उस समय पर मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब यानी कि शाकिब की टीम आगे थी। उसके बावजूद उनका इस तरीके का रिएक्शन आना बहुत हैरान करने वाला था। अंपायर के सामने तीनों स्टंप्स उखाड़कर उन्होंने फेंक दिए। जाते टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, तो अबहानी लिमिटेड के जो कोच भी हैं और जो बीसीबी के डायरेक्टर भी हैं, फॉर्मर बांग्लादेश कैप्टन हैं, आप सभी लोग बांग्लादेश क्रिकेट जैसे फॉलो करते हैं, तो खालिद महमूद, इस नाम से आप जरूर समझते होंगे कि किनकी मैं बात कर रहा हूं, उनके साथ भी कुछ उलझते हैं और फिर जाते हुए इस तरीके की तस्वीर सामने आती है। हालांकि मुकाबला उसके बाद पूरा होता है, मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब जीत भी जाता है, लेकिन शाकिब के जो है, जिस तरीके की उनकी एक कंडक्ट रहता है गेम को लेकर और फील्ड पर, उस पर काफी ज्यादा सवाल उठते हैं। शाकिब ने अपॉलॉजी जरूर अपनी जो है सोशल मीडिया के जरिए दी है, उस पर अगर हम आए और उसको पूरा पढ़ते हुए बताऊं, तो उन्होंने लिखा है, डियर फैंस एंड फॉलोअर्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर लूजिंग माई टेम्पर एंड रूइनिंग द मैच फॉर एवरीवन एंड स्पेशली दोज हु आर वाचिंग फ्रॉम होम। उन्होंने माफी अपनी मांगी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये मैच देखा जा रहा था, चाहे वो यूट्यूब स्ट्रीम हो, चाहे वो फेसबुक हो, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट की बड़ी जो है सेलिब्रिटी फिगर्स जो हैं उसमें पार्ट ले रही थी। जैसे मैंने बताया कि एक तरफ से मुशफिकुर कप्तान थे, एक तरफ से शाकिब कप्तान थे। आगे उन्होंने खुद भी एडमिट किया, एन एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक मी शुड नॉट हैव रिएक्टेड दैट वे, बट समटाइम्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स इट हैपेंस अनफॉर्चुनेटली। खुद का मानना है कि भाई जितना मैं एक्सपीरियंस है, आप लगभग 15 साल से एक्टिव है इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर इस तरीके की हरकत आती है, वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा करती है। जो भी हम इसको बात करें कि क्रिकेट के खेल को, आई अपोलोजाइज टू द टीम्स, मैनेजमेंट, टूर्नामेंट ऑफिशियल्स एंड ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर दिस ह्यूमन एरर उन्होंने बताया, और मैं माफी चाहता हूं। होपफुली आई वोंट बी रिपीटिंग दिस अगेन इन द फ्यूचर, थैंक्स एंड लव यू ऑल, शाकिब अल हसन। ये उनकी पूरी स्टेटमेंट आती है। जो टूर्नामेंट की कमेटी है, उन्होंने भी बहुत ज्यादा इसको अनफॉर्चुनेट बताया है, और कार्रवाई होने की बात आई है, जिस पर फैसला आपको, जैसे आज दिन बढ़ता है, आज शाम तक, नहीं तो कल तक फैसला भी आ जाएगा। और शाकिब की देखिए थोड़ी सी ये कि हिस्ट्री भी रही है, साल 2010 से लेकर ही उन पर काफी सवाल रहे हैं। चाहे आपको याद होगा 2014 में एक वाकया हुआ था, जब श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश मुकाबला खेल रहा था और ड्रेसिंग रूम में उन्हें ऑब्सीन जेस्चर करते हुए उनको कैमरास पे कैद किया गया था, जिसके बाद शाकिब पर कुछ मैचों का प्रतिबंध भी लगा था। उसी में आप आगे बढ़े 2014 के साल में, तो उनके ऊपर एक बारी और बैन लगा, क्योंकि थोड़े डिसिप्लिनरी इश्यूज काफी ज्यादा बड़े हो गए थे। साथ ही साथ आप सभी को याद होगा कि एनओसी को लेकर क्लैरिटी नहीं थी, बीसीबी ने उनको एनओसी नहीं दिया था, पर वो सीपीएल खेलने गए थे, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको क्रिकेटिंग एक्टिविटीज से 6 महीने का बैन लगाया था, और किसी भी ओवरसीज आपको अदर लीग्स में आपको एनओसी ना देने का फैसला लिया था। फिर आगे बढ़ते निदहास के हमको विजुअल्स याद आते हैं, जहां पर शाकिब अंपायर के फैसले से खुश नहीं थे और अपने प्लेयर्स को वापस बुलाने का एक कोशिश करते हैं, और उसके अलावा भी तमाम मुद्दे रहे हैं। रिसेंट अगर आप देखें तो जिस तरीके से
वो उस तरीके से पूरे करप्शन एक्टिविटीज में भी नाम आया था और करप्ट अप्रोच रिपोर्ट नहीं की थी, उसके चलते उनको बैन भी लगा था। और उन्होंने हर मौके पर अपनी माफी भी दी है और ये भी बोला है कि यार एज अ मतलब बांग्लादेश के आप देखिए तो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उनको ये चीजें शोभा नहीं देती और वो एडमिट भी करते हैं, बोलते हैं मैं माफी मांगता हूं और मैं ऐसे बुरे एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता हूं। फिर भी बार बार ये हरकतें उनके सामने आ रही हैं। और 2014 में मुझे याद आता है जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं नजमुल हसन, उन्होंने ये चीज कही थी कि भाई हम इसको एक इस तरीके से सेट नहीं करना चाहते कि भाई आप बाकी के जो खिलाड़ी आए वो इस तरीके की जो है गतिविधियां देखें और पूरा माहौल खराब हो। इसलिए उन्होंने बोला था कि हार्श डिसीजन लिया जा रहा है कि शाकिब को बैन किया जा रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट में हमने हमेशा ये एक्टिविटीज देखी। कुछ महीने पहले ये तस्वीर भी आपने देखी होगी जहां पर मुशफिकुर रहीम अपने साथी खिलाड़ी के साथ कुछ ऐसी आपको देखिए इस तरीके से एक ऑल्टरकेशन में एक इन्वॉल्व हुए थे जहां पर एक कैच को लेकर मिसकम्युनिकेशन हुआ। मुशफिकुर गए, साथी खिलाड़ी भी आए, उन्होंने कैच लेने के बाद कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया था। तो ये थोड़ा सा मुद्दा बन रहा है और जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, चाहे वो मुशफिकुर हैं, शाकिब हैं, बहुत बड़े नाम हैं जिनको न सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट में बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरीके से देखा जाता है। तो बड़ा ही एक आप कहते हैं कि जो क्रिकेट को हम जेंटलमैन्स गेम कहते हैं उसकी जो है मर्यादा कह लें, उसकी जो पूरा एक अलग तरीके का सेटअप है जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी की तरफ गेम जाए, इस तरीके के एग्जांपल्स जरूर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वो भी इतने बड़े खिलाड़ियों के हवाले से। तो ये पूरी अपडेट थी शाकिब अल हसन के मामले पर। वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, आप शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब करें। तमाम अपडेट्स के साथ हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहेंगे।